एक ऐसा प्लेन जिसके 14 साल के इतिहास में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इसी भरोसे पर 242 लोग अपने लंदन जाने के सपने को लेकर इस प्लेन में सवार हुए। सब खुश थे, कुछ अपने सपने को लेकर जा रहे थे, कुछ अपने घर वापस जा रहे थे और कुछ तो वहाँ हमेशा बचने के लिए जा रहे थे। अब प्लेन दोपहर के 1:38 पर अच्छे से उड़ान भरती है, लेकिन उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही प्लेन में कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना शायद ही पहले कभी हमारे भारतीय इतिहास में हुआ होगा, क्योंकि इसमें लगभग 300 लोगों की जान गई है। एक साथ इतने लोगों की जान जाना काफी बड़ी बात है। इसमें गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी सवार थे। आखिर क्रैश से पहले प्लेन में ऐसा क्या हुआ था? आखिर क्या दिक्कत आई थी कि इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट और नीचे बैठे ऑफिसर्स भी इस घटना को होने से नहीं रोक पाए? क्या है सच्चाई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Ahmedabad plane crash. Air India plane crash in Ahmedabad. 12 जून 2025 गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर के करीब 1:38 पर फ्लाइट 171 में 230 यात्री सवार होने लगे, जिनमें से 169 इंडियन, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पोर्टुगीज और 1 कैनेडियन व्यक्ति था। इन पैसेंजर्स के अलावा 2 पायलट्स और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार हो गए। प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अपने पूरे स्पीड से हवा में उड़ी। उड़ने के महज 30 सेकंड बाद ही प्लेन में ऐसी गड़बड़ी आई कि सब तहस नहस हो गया। यह प्लेन जाके बीजे मेडिकल कॉलेज के छत से टकरा गई। अब क्योंकि प्लेन जस्ट उड़ा था तो प्लेन के टैंक में भी अभी पूरा तेल भरा था, इसलिए क्रैश होने के तुरंत बाद एक भीषण आग का गोला आसमान में फैल गया। प्लेन के क्रैश होने से लोग नहीं मरते, बल्कि प्लेन के क्रैश होने के बाद लगने वाले आग से लोग मरते हैं। इस प्लेन क्रैश में 242 में से 241 लोग मारे गए। अभी तक सिर्फ एक ही यात्री के बचने की खबर है और जिस कॉलेज के मेस से प्लेन जाकर टकराई थी उसमें 5 MBBS स्टूडेंट्स, एक डॉक्टर और लगभग 60 लोग इंजर्ड है। अभी तक के मिले रिपोर्ट्स के अनुसार 280 लोग मारे गए हैं इस प्लेन क्रैश में। इसमें जो एक लकी आदमी बचा है वह प्लेन में 11A नाम की सीट पर बैठा था। यह सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास ही होती है। इनके साथ इनके भाई भी इस प्लेन में सवार थे, पर अफसोस उनकी जान नहीं बच पाई। ऐसे ही सैकड़ों लोगों की कहानियां इस प्लेन के साथ दफन हो गई। अब सवाल आता है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं फ्लाइट रडार 24 से। इसका काम होता है धरती पे उड़ रहे सभी प्लेन्स को ट्रैक करना। यह रडार प्लेन में लगे ADS-B ट्रांसपोंडर से कम्युनिकेट करके रियल टाइम में लोकेशन का पता लगाता है। फ्लाइट 171 के टेस्टिंग से लेकर टेक ऑफ करने तक इस रडार ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही यह प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, रडार प्लेन के ट्रांसपोंडर से डिस्कनेक्ट हो गया। अब 625 फीट जितनी ऊंची बिल्डिंग तो कोई है नहीं कि प्लेन टकरा जाए और रडार का कनेक्शन टूट जाए। क्रैश होने से पहले प्लेन में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे हो सकता है कि प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद हो गया हो, जिससे प्लेन जाकर बिल्डिंग से टकरा गई। तो ऐसा क्या हो सकता है कि रडार प्लेन से डिस्कनेक्ट हो गया? कोई भी मशीन इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है प्लेन के इंजन से। हो सकता है कि कहीं प्लेन का इंजन बंद पड़ गया हो या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फेलियर भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फेलियर में प्लेन नीचे नहीं गिरेगा। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे पास यह वीडियोज जिसमें धीरे धीरे प्लेन नीचे आ रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब इंजन पावर जनरेट ही नहीं कर रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन में तो 2 इंजन होते हैं। हाँ, प्लेन एक इंजन से भी उड़ सकता है, लेकिन इस केस में प्लेन के दोनों इंजन खराब हो गए होंगे, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ होगा। अब इस प्लेन क्रैश में कई लोगों की सपने, उम्मीदें खत्म हो गई। वे एकदम निर्दोष थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको अपना जान गंवाना पड़ा। अब हम सब उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसी इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हो। जो बेगुनाह मासूम लोग मरे हैं उनके आत्मा के शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।